कहीं स्वामी। आओ बैठकर आराम करते हैं, और जब वो नाग पंचमी की घड़ी आएगी तो हम उस खंडहर पे चलेंगे। हाँ आओ स्वामी। मेरे करो स्वीकार। ये जीजा जी प्रणाम को मेरे करो स्वीकार। और घर से बेघर और मैं हुआ रोठ गए करता। उसे भगवान रूठ गए जीजा जी। मैं बहुत परेशान हूँ जीजा जी। मैं बहुत परेशान हूँ बलबीर सिंह, ये क्या हालत बना रखा है? आशीर्वाद देता तुम्हें कहो जिया का हाल। आशीर्वाद देता तुम्हें कहो जिया का हाल। और क्या आफत सर पे पड़ी बतलाओ तत्काल। तो क्या मुसीबत पड़ी सर पे बलबीर सिंह? क्या मुसीबत? क्या मुसीबत पड़ी सर पे बलबीर सिंह? मुर्दरी कैसे चेहरे पे छाई हुई? फेस कैसा बना कुछ नया तार समझ? फटे हालत में पत्नी भी आई हुई। क्या बात है बलबीर सिंह? जीजा जी, ये तुम्हारी हालत देखकर मेरे दिल को चैन नहीं है। क्या परेशानी है? कि सारी रैयत मेरी आज बागी बनी। सारी रैयत मेरी आज बागी बनी। जान अपनी बचा भाग आया मैं जान। कि दुश्मनों ने चढ़ाई और किया राज पर। दुश्मनों ने चढ़ाई और किया राज पर। इसलिए साथ पत्नी को लाया हूं मैं। इसलिए
मेरे राज्य पर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया है। अरे तख्त ताज सब कुछ उन्होंने मुझसे छीन लिया है। किसी तरह अपनी जान बचा के हम दोनों यहाँ पर आए जीजा जी, आपके शरण में आए हैं जीजा जी, आपके शरण में आए हैं। जीजा जी धीरज धरो। आज हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गिरा है। बेटी आज हम घर से बेघर होकर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। और ऐसी हालत में जीजा जी आपके सिवा दूसरा और कोई हमें सहारा देने वाला नहीं। हेलो जीजा जी बोलो बेटी। जीजा जी दीदी जी एक गुजारिश मेरी, जीजा जी दीदी जी एक गुजारिश मेरी, स्वामी को नौकरी कोई तो दीजिए। साथ में मेरे एहसान इतना करो, साथ में मेरे एहसान इतना करो, साहसी नौकरी कोई तो दीजिए। स्वामी घबराओ नहीं बलवीर ये सिंह। मेरा भाई आज कितना परेशान है। और हाथ को जोड़ कर स्वामी गुजारिश मेरी, हाथ को जोड़ कर स्वामी गुजारिश मेरी, भैया भाभी ने त्यागा है अपना वतन, भैया नौकरी कोई दो राज दरबार में, नौकरी कोई दो राज दरबार में, इसलिए आए हैं ये तुम्हारे भवन। स्वामी इन्हें कोई नौकरी दे दो, आज इन दोनों को हमारी बहुत जरूरत है। हाँ प्रिय, मैं समझ रहा हूं कि तुम्हें ये बात सुनकर बेहद अफसोस हुई है, क्योंकि ये तुम्हारे भाई हैं और इनकी हालातों को देखकर मुझे भी बेहद अफसोस है। हेलो बलवीर सिंह, सामने आओ। तले की उम्मीद आए जो बलवीर सिंह नौकरी मंत्री पद की तुम्हें दे रहा, फर्ज कानून रखना सदा ध्यान में, रानी जी कहना तेरा मैं सब कर रहा। फर्ज कानून रखना सदा ध्यान में, रानी जी कहना तेरा मैं अब कर रहा। प्रिय बिमला,
तुम्हारे कहने से तुम्हारे भाई को हम मंत्री का पद दे रहे हैं। बलबीर सिंह जी जीजा जी, आज के बाद हमारे तारागढ़ राज के तुम महामंत्री बलबीर सिंह रहोगे और प्रजा का ख्याल रखोगे। हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट ना होने पाई। महाराज आपने मुझे सहारा दिया है, हम पे विश्वास किया है और यहाँ का मंत्री का पद हमें प्रदान किया है। राजन, सौगंध खाता हूं कि आपके ईमान सम्मान के लिए, आपकी मान मर्यादा के लिए, शान शौकत के लिए और आपकी इस प्रजा के लिए मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा, लेकिन आपके सम्मान पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा जीजा जी। अरे साले साहब, क्यों इतना परेशान हो रही हो? देखिए आ गए बबलू सिंह। बबलू महारानी विमला, तुम्हारे भाई को मैंने मंत्री का पद दिया है तुम्हारे कहने से, क्योंकि हम तुम्हारी बात को ठुकरा नहीं सकते। लेकिन इस वक्त मेरा बहादुर सेनापति चंद्रराज बॉर्डर पे तैनात है और अपने बहादुर चंद्रराज से हम बगैर सलाह लिए अपने कदम नहीं उठाते हैं। तुम्हें मंत्री का पद तो दे दिया है, लेकिन अभी हमारा बहादुर चंद्रराज इस बात को जानता नहीं है, न एक दूसरे की पहचान है। सबसे पहले दरबारी हमारे बहादुर चंद्रराज को फोन करो और इसी वक्त दरबार में तलब किया जाए। जैसा आदेश महाराज। आइए बैठिए। चलिए अब साहब लगे फोन लगाई। महाराज कोई भी काम करते बिना सेनापति जी की सलाह से नहीं काम करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फोन लगाते हैं इसी वक्त। नंबर लेके लाख तो खुला यार, खुल गया लाख। 98 38 12 15 70 ये हमारे साहब का नंबर है। गाय घंटी सोच के कहा यार। हेलो, हेलो, कौन? हम सिपाही महाबली बोल रहे हैं। आप कौन? मैं सेनापति चंद्रराज बोल रहा हूँ। सर नमस्ते। नमस्ते। सर आपको महाराज आज भरे रात दरबार बैठकर अचानक याद किए हैं, इसीलिए तुरंत तत्काल आप रात दरबार पहुंचिए। क्या कहा? महाराज ने हमें इस वक्त राजभवन में याद किया है? जी हुजूर। आखिर बात क्या है महाबली? बुजुर्ग कुछ बातें ऐसी फोन में नहीं बता जा सकती, सामने आओगे तो महाराज स्वयं बताएंगे। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम इसी वक्त सीमा बॉर्डर से चलकर राजभवन में उपस्थित हो रहे हैं। ओके, ओके। नमस्ते। बुलाया मुझे शाह दरबार में, क्यों बुलाया मुझे? क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार में? छोड़ बॉर्डर की रक्षा यहाँ आ रहा, सब कुशल तो कहो मेरे महाराज जी, समझ मकसद नहीं आपका पा रहा। कहिए मेरे दानवीर सम्राट, आपने एकाएक फोन करके हमें सीमा बॉर्डर से राजभवन में क्यों बुलवाया है राजन?
बतलाइए हुजूर। चंद्रराज, सबसे पहले ये बताओ कि सीमा के क्या अहवाल है? हुजूर सीमा सुरक्षित है, दुश्मन का कोई संकेत नहीं है। बॉर्डर पर हमारे सैनिक बराबर अपना पहरा लगा रखे हैं। शाबाश मेरे बहादुर। चंद्रराज, काफी दिनों से हम सोचते थे कि तुम बॉर्डर की रखवाली करते हो, हमेशा हमारे हुक्म का पालन करते हो, अपने सैनिकों को लेकर बॉर्डर पे हमेशा तैनात रहते हो, और ये राज का कारोबार मेरे ऊपर है। मैं सिंहासन पर बैठकर जजमेंट फैसले करूं या फरियादों की फरियाद सुनूं। और चंद्रराज, ये सामने देख रहे हो, ये बलबीर सिंह है। बलबीर सिंह रिश्ते में ये हमारे साले हैं। इनकी हालातों को देखकर आज मैंने इन्हें मंत्री का पद दे दिया है। ये तो बहुत अच्छा किया आपने हुजूर। कम से कम अब आप अपने सर का बोझ हल्का कर सकते हैं। प्रजा में भ्रमण करते थे और सिंहासन पर बैठकर लोगों को फैसला भी करते थे। आज कम से कम कुछ जिम्मेदारी आपके सर से दूर हो गई। ये आपके साले साहब हैं। हाँ मेरे साले। आपने इनको अपने यहाँ का मंत्री का पद दे रखा है। हुजूर, क्या मैं बलबीर सिंह से कुछ बातें कर सकता हूँ? चंद्रराज, बलबीर सिंह से तुम शौक से बातें कर सकते हो। सामने आओ बलबीर सिंह। कहिए सेनापति जी। अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम्हारी रिश्तेदारी कायम होने की वजह से तुम्हारी हालत को देखकर आज महाराज जी ने अपने मुल्क को तारागढ़ का मंत्री का पद प्रदान किया है। ये तो अच्छी तरीके से जानते ही हो कि एक नौकर का अपने मालिक के प्रति क्या क्या करना चाहिए। हम तुमसे यही जानना चाहते हैं कि आखिर एक नौकर अपने मालिक के लिए कितना ओहदा रखता है। हम तुमसे जानना चाहते हैं। कहिए बलबीर सिंह। आपने प्रश्न तो बहुत अच्छा किया है। मैं महाराज जी का साला जरूर हूं। रिश्तेदारी दूर की बात है, लेकिन महाराज ने मुझे मंत्री का पद दिया है और मैं इस मंत्री के पद को बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभाऊंगा। अगर मुझे भविष्य में कभी भी महाराज के मान सम्मान के लिए, यहाँ की प्रजा के लिए हमें अपने प्राण भी देने पड़ जाएंगे, तो हंसते हंसते प्रजा के लिए या महाराज के लिए मैं अपने प्राण भी कुर्बान कर सकता हूं। वाह बलबीर सिंह, वाह! तुम्हारे शब्दों को सुनकर आज मुझे महान खुशी हो रही है। ऐसे ही नौजवानों की जरूरत है हमें। तो आओ हम तुम गले डाल बाहें मिले, आओ हम तुम गले। आओ हम तुम गले डाल बाहें मिले, देख कर तुमको दिल खुश हमारा हुआ। आज से मंत्री पद भाई तुम्हें मिल रहा और सारी आवाम को एक सहारा मिला। आज से मंत्री पद इसी के साथ साथ हमारे आज के बाद हम दोनों हाथ मिलाकर इस देश की रक्षा करेंगे। क्यों नहीं? आप लोगों की फरियाद को सुनेंगे। अगर किसी भी प्रजा को कोई तकलीफ है
तो फौरन उनके कष्ट को दूर करना आपका कर्तव्य है। अवश्य सेनापति जी। और बॉर्डर पर हम अपना पहरा देते रहेंगे। कोई भी दुश्मन अपने मुल्क के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। हुजूर, मेरे लिए क्या आदेश है राजन? चंद्रराज, तुम्हारे लिए यही आदेश है कि अपनी बटालियन सेना ले लो और जाओ, तुम बॉर्डर की रक्षा करो। ठीक है राजन, जैसा आपका हुक्म। बलवीर सिंह, तुम मेरे साथ आओ। शाही महल मैं तुम्हें मंत्री के पोशाक देते हैं और मंत्री के पोशाक पहनकर हमारी प्रजा का भ्रमण करो। क्यों नहीं? अगर हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट है, वह परेशानी है, तो उनकी परेशानी दूर करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। जी राजा। प्लीज आओ मेरे साथ।